बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अंदरून सिंध या इंटीरियर सिंध, सिंध एक ज़माने में कभी एक मुकम्मल इत्तेहाद या मुकम्मल यूनिटी हुआ करती थी। इसी सिंध के अंदर वक्त के साथ साथ कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास मुख्तलिफ किस्म की क़यादत उभरी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते थे कि अगर मैं खंबा भी खड़ा कर दूं तो वो लोग उसको वोट देंगे, और एक तहरीक चली थी। सिंध वो वाहिद जगह थी कि जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी तालपुर, जतोई और मखदूम तालिबुल मौला जैसे बड़े बड़े जिम्मेदारों का सहारा लेना पड़ा। गुज़श्ता 5 सालों में पीपल्स पार्टी को अपने दौरे हुकूमत की वजह से कितना नुकसान पहुंचा, या क्या वाकई नुकसान पहुंचा है या नहीं, और सिंधी वोटर वैसे ही बेनज़ीर भुट्टो के साथ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वैसी ही अकीदत रखते हैं जैसी वो 1970 में या 1988 में रखते थे। ये वो सवालात हैं कि जिनका जवाब देने के लिए आज हम मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तजज़िया नगारों से और मुख्तलिफ उम्मीदवारों से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली साहब, और ये बहुत सीनियर तजज़िया नगार हैं और अभी अभी ये सिंध का दौरा करके आए हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के आए हैं। उसके साथ आलिया नज़ीर, जो रोज़ ये बताती हैं कि कल क्या होने वाला है, और वो कहते हैं कल क्या होगा, जैसे कहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है ये तुमको नहीं अंदाज़ा। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए देखें कि कौन किसके मुकाबले है और सिचुएशन क्या है। एक रिपोर्ट जी, आज के प्रोग्राम में अंदरून सिंध की सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है, जहां की 40 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला 10 जमाती इत्तेहाद के साथ होगा। सिंध के अहम हलकों की बात की जाए तो लाड़काना के हलके NA 204 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अयाज सुमरो का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की गनवा भुट्टो के साथ होगा। लाड़काना के हलके NA 207 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरयाल तालपुर का मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो से होगा। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की गनवा भुट्टो इस हलके से भी उम्मीदवार हैं। जैकबाबाद के हलके NA 208 से मुस्लिम लीग नून के इलाही बख्श सुमरो, पीपल्स पार्टी के मीर एजाज जाखरानी और तहरीक इंसाफ के सैयद अली जैदी मद्दे मुकाबिल हैं। नौशहरो फिरोज के हलका 212 से पीपल्स पार्टी के असगर अली शाह मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के जफर अली शाह और नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल जतोई से। सिंध के कुछ मजीद अहम हलकों की बात की जाए तो NA 215 खैरपुर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गौस अली शाह का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाब वसान से होगा। थरपारकर के हलका 229 से पीपल्स मुस्लिम लीग के अरबाब गुलाम रहीम और पीपल्स पार्टी के फकीर शेर मोहम्मद के दरमियान 1-1 मुकाबला है। ठट्ठा के इलाके NA 237 से मुस्लिम लीग नून की मारवी मेमन पीपल्स पार्टी के सादिक अली मेमन और आजाद उम्मीदवार रियाज हुसैन शिराजी का मुकाबला करेंगी। अंदरून सिंध की सियासी सूरत हाल आपने जानी, वापस चलते हैं औरिया साहब की जानिब। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाजा की। जी जनाब, ये बताइए, अभी आप सिंध से होके आए हैं और सिंध बदलता नहीं है, बहुत अरसे से एक पार्टी के साथ वाबस्ता है। 1970 से पहले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, वो सिंध की वाहिद ताजदार है। 5 सालों में अमूमन ये तासर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है ये पहली दफ़ा उसमें डेंट पड़ा है। आप होके आए हैं, क्या कसूर से ऐसी लगती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टी है वो इनके अलावा वो है JUI। हाँ, जो उनका वोट बैंक है उसका, लेकिन JUP का भी है। JUP का भी वोट बैंक है, तो लेकिन ज्यादातर मज़ार पे जाने वाले और शाह लतीफ और जिस तरह के, और ये सबसे बड़ा जो मजहबी एलिमेंट वहाँ पे जो वोट बैंक है वो JUI कैश करती है। उसके पास इसकी हिस्ट्री भी है, और वो सारे लोग अब अपना वोट क्लब करके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हैं। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को मुश्किलात का सामना भी है। जहाँ तक ताल्लुक है कि पीपल्स पार्टी को डेंट पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो 11 मई को पता चलेगा। लेकिन जो ग्राउंड पे सूरत नज़र आती है वो यही लगती है कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवारों को पहले से ज़्यादा वोट। इतना आसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी के लिए जितना वो हलवा होता था। हलवा नहीं जाए न जाए। दूसरी बात यह है कि एक फैक्टर जो कि इमरान खान का फैक्टर है, जो कि रहीम यार खान क्रॉस करता नजर नहीं आता कहीं पर भी। इससे पहले कि मैं आपको PTI का फैक्टर बताऊं, सिंध के अंदर ये जो 10 जमाती इत्तेहाद है ये कर क्या रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अवाम के लिए कि ये लोग किस बिना पे ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वोट मांग रहे हैं लोगों से। अच्छा, अब बात ये कि वो तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई कारकर्दगी सिंध के अंदर नहीं दिखाई, यानी कोई तरक्की नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी ने कौमी पार्टी के लिहाज से या कौमी हुकूमत के लिहाज से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो दोहरा निज़ाम लागू किया था, जी वो बल्दियाती निज़ाम, उसने पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध बहुत बड़ा डैमेज किया है। और एक और हैरान कुन बात आपको बताऊं कि
पीपल्स पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है कि ये 10 जमाती इत्तेहाद की तरफ से कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। अब ये FIR या चार्जशीट जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने जलसों में पीर साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पे। क्या आप समझते हैं कि पीपल पार्टी को इस कुछ मुकाबला सख्त करना पड़ रहा है बाकी पार्टियों के? जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि जो इत्तेहाद बने हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के साथ शामिल हुई हैं, उनके तो नारे और मकासद ही एक दूसरे से मुतासादिम है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बुनियाद पर ये लोग अवाम और वोटर्स को अपने हक में इस्तेमाल कर सकेंगे। हाँ, दही इलाकों में शख्सियात बहुत अहम रोल अदा करती हैं। शुक्रिया, बहुत 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 खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ थे। जी, ये उन्होंने कहा है कि शख्सियात में देख रहा था कि शख्सियात भी पीपल्स पार्टी, वो जो कभी एक नजर आता था कि हर MNA जो था सिंध से जो पीपल पार्टी का होता था वो वजारत का कैंडिडेट होता था, इतनी बड़ी शख्सियत होती, टॉवरिंग शख्सियत जैसे कहता बहुत। मुझे इस पूरी की पूरी लिस्ट में 3-4 लोगों को देख छोड़ के बाकी कोई नजर नहीं आता, वजह क्या है? देखें, और ये साहब पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है ना सिंध में, वो अब भी मैं समझता हूँ कि वो पावरफुल है, जिसके पास पीपल्स पार्टी का बड़े नाम नजर नहीं आ रहे ना, तीर का निशान है। बड़े नाम अब आप देखें कि बड़े नाम आस्ता आस्ता अब पीछे चले जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। मनव्वर तालपुर साहब हैं, नए आदमी हैं, उनको आया। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है उसमें कई कैंडिडेट्स को उन्होंने चेंज किया है, और इस चेंजिंग की वजह से अब आप देखें ना कि घोटकी में उन्होंने जो है वो माहर ख़ानदान को अपने साथ मिलाया है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जो लुंड ख़ानदान है वो उनसे नाराज़ हुआ है। अब खालिद लुंड जो है वो एक बड़ा नाम है, बड़ा उनका काम है, और वो अब अली गौहर मेहर के खिलाफ वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे खड़े हो गए हैं, तो वो वहाँ पे अब ये नतीजा आपको बताएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि वो अगर खड़ा होगा तो और ये जो इतने सारे आज़ाद खड़े हुए हैं 15-15, 20-20 कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं ये इम्पैक्ट ना भी डाले तो ये मेन किसके वोट को डेंट डालेंगे? ये मुख्तलिफ है, और साहब ये बहुत बड़ा डेंट नहीं डालेंगे। ये कोई 500 वोट लेगा, कोई 300 लेगा, कोई 2000 ले लेगा, बढ़िया कोई 5000 ले लेगा। बहुत शौकीन लोग हैं, वो पोस्टर छाप। नाज़रीन, थोड़े से तवक्कुफ के बाद हाजिर होते हैं आपके पास फिर इंशाअल्लाह। जी, खुशामदीद नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको इस प्रोग्राम में। जी आलिया, पहली बात तो ये है कि सिंध को आग के दरिया से गुजरकर इलेक्शन तक जाना है। सिंध के लिए हालात जो है अगले इलेक्शन तक, ये जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, ये कोई इतने आसान दिन नहीं है कि हम अंदरून सिंध की बात कर रहे हैं। इसमें भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे टफ और डायर लगती है, 24 आवर्स कंडीशन ऑफ थ्रेट। उसके बाद आप जैसे पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी अपनी बहुत सारी इसके खिलाफ बातें भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बरकरार है। नून लीग सेपरेटली अपना बहुत अच्छा प्ले कर रही है, उसने अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह प्ले किए हैं, वो महफूज है पूरे पाकिस्तान में ना। हाँ जी, वो महफूज है। 10 जमाती इत्तेहाद में ये मुस्लिम लीग नून महफूज है, वो अपनी सीटें निकाल लेगी, उन्हें पता है उन्होंने कितनी निकाली। फंक्शनल लीग वाला है, वो अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं ना। हाँ जी, वो इंडिविजुअल खेल रहे हैं, आपस में जेल अप नहीं हुए, इसलिए डेंट नहीं डाल। इसी हवाले से हमारे जो हैं जुल्फ़िकार अली साहब अभी सिंध होके आए थे और उन्होंने फ़रियाल तालपुर से एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू मुलादा करें फिर उसको गुफ्तगू करते हैं। साथ हैं फ़रियाल तालपुर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्सी लीडर हैं। आप तवक्को करती हैं कि अगली हुकूमत आपकी क़यादत में, पीपल्स पार्टी की क़यादत में फेडरेशन में बनेगी? फेडरल में तो जी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, जिस तरह 5 साल हुकूमत किए हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के भी 5 साल हुकूमत करेगी। 2 बड़ी जमातें इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं, एक तो PTI है और पंजाब में ख़ासतौर पर नवाज शरीफ की जमात है। तो इन दोनों जमातों में से अगर आपको इत्तेहाद करना पड़ा तो किससे होगा? इत्तेहाद उस वक्त देखेंगे जी कि क्या सूरत हाल होती है। हम रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते हैं। अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? इस वक्त तो मैं यही कह सकती हूँ कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। वो क्यों बनाएगी? खासतौर पर जो नया जो इत्तेहाद बना है, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए जी, इत्तेहाद पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्सी क़यादत जो है वो जलसे नहीं कर रही है। सिंध में 2-3 जलसे हैं हमारे जो लाइंड अप हैं, डेट्स डिस्कस की जा रही हैं, और यहाँ की जो लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, वो सिंध में जलसे बिल्कुल करेगी। पंजाब में जो अवाम आपका वेट कर रहे हैं, या KP में या बलूचिस्तान में, तो वहाँ आप जाएंगी जलसा करने? हमने ये बनाया कि जी लोकल लीडरशिप्स जो है वो अपने अपने प्रोविंसेस में करें,
और जो हमारे जो बड़े लीडर हैं उसके बाद वो भी जाएंगे, उसमें करेंगे। मैं फ़िलहाल लड़काना के हवाले से अपनी सीट या पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लड़काना पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कंबर शहदाद कोट है और सिंध के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जो है वो मैं अपने लोगों के साथ और जो भी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ मैं इलेक्शंस लड़ूँ। ये इम्पोर्टेंट सीट मुझे ये पता चला है कि हो सकता है कि इसी दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस सीट पे कंटेस्ट करें, तो ये इसका इम्कान है? जी बिल्कुल। अब वो उनकी एज का इशू है, जैसे ही वो अपनी एज उनकी अलाउ करेगी, जैसे ही लीगल जो उसकी एज के जो टाइम पीरियड है उसमें आएंगे तो वो अपनी इस सीट पे अपने इलेक्शंस लड़ेंगे आके। पीपल्स पार्टी का नरम गोशा है इमरान खान की पार्टी के साथ, तो क्या आप समझती हैं कि इमरान खान के साथ अगर किसी लेवल पे जाकर कोई बातचीत हुई या करना पड़ी तो पीपल्स पार्टी कर लेगी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आगे चल के अलायंस हो सकता है, फ्यूचर का पता नहीं है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट इंटरव्यू आपने मुलाजा किया। एक चीज़ जो है जो आपने उसमें से निकाल ली है वो ये है कि सिंध में जलसे क्यों नहीं कर रहे और पंजाब आपका इंतजार कर रहा है। पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पे इस बात को कबूल करके बैठ गई है कि हमारी हुकूमत नहीं बन। ठीक, अब वो अपोजिशन में जाना चाहते हैं। बल्कि मैंने पीपल्स फरियाल से नहीं किसी और लीडर से पूछा था कि बिलावल भुट्टो अगर 207 या 207 से फरियाल की सीट से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर क्या रुकन कौमी असम्बली होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में। अच्छा, तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए। और फिर दूसरी बात ये कि और ये साहब पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना रही है, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा टफ टाइम होगी। और वजह क्या होगी? वजह उसकी ये होगी कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का और बिजली की कीमत का। यानी बिजली की कीमत बहुत महंगी है और बिजली को सस्ता करने में दो फैक्टर है, एक पानी का फैक्टर और एक गैस का फैक्टर है। इस वक्त पाकिस्तान में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका 70% सिंध से आ रहा है और सिंध का कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि पहला इस्तेमाल करे और जो बचे वो दे। पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत सिंध को मजबूर नहीं कर पाएगी कि आप बिजली सस्ती करने के लिए, एनर्जी मिक्स को नीचे लाने के लिए सिंध से गैस दें। अगर सिंध की हुकूमत से कोई कन्फ्रंटेशन हुई तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। नवाज शरीफ हो जाए, इमरान खान हो, कोई भी हुआ। हमारे साथ सिंध के लाइन पे हैं। बताइए कैसी जा रही है कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ये पहली दफा ऐसा हुआ है गुज़श्ता 30-40 साल में कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, एक ज़माने में कभी 9 सितारे बने थे, फिर IGI थोड़े से, लेकिन उस तरह नहीं बन सकी थी कि कॉम्प्रेस भी साथ हों। तो ये सारा जो इत्तेहाद बना है, आप क्या समझते हैं ये इत्तेहाद किस सतह तक ले जाएगा अपनी सीटों को? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो रिजल्ट्स आएंगे 11 मई को और जो पब्लिक रिस्पांस है तो इंशाल्लाह हम लोग जो 10 जमातों का इत्तेहाद हमारा बना है इंशाल्लाह गवर्नमेंट वो बनाएगा। फ़ान जी। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि वो जाम साहब वाला ज़माना वापस आ जाएगा? जाम साहब का एक जमाना और था, ये दूसरा जमाना है। जी, तो इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। ये बिल्कुल आवाम के वोटों से होगा। ठीक। 10 जमाती इत्तेहाद का वज़ीर आला कौन होगा? ये मैं जीतने दें इंशाल्लाह आपको वो भी सामने आ जाएगा जो वज़ीर आला होगा। इंशाल्लाह वो भी हम में से होगा। नहीं, आप में से होगा या फंक्शन लीग का होगा? किसका? ये फैसला तो हुआ होगा ना, इत्तेहाद हुआ तो कुछ बातें। फंक्शन लीग का हिस्सा हूँ, फंक्शन लीग से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ नेशनल असेंबली से। लेकिन हम लोगों में अभी कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है कि जो उसमें ये आ जाए अभी से ही सवाल पैदा हो जाए कि जी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अभी तो अब इंशाल्लाह रिजल्ट आने दें और हमें कोई जिस तरह से उसने खुशउस्लूबी से जिस तरह से ये तय हो गई पार्टी टिकट्स भी इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट के लिए भी चीफ मिनिस्टर या दूसरी मिनिस्ट्री जितनी भी होंगी इंशाल्लाह इसी प्यार और मोहब्बत से इंशाल्लाह आपस में सेट हो जाएंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। एक तो आपने उम्मीदवार की राय सुनी, अब जरा लोगों की राय देखें क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी एक गढ़ है, लारकाना जिला है। हमारे गांव में न वाटर सप्लाई है, नहीं रोड है। वोट देंगे पीपल पार्टी को, देंगे किसी को नहीं देंगे। कुछ भी नहीं, आवाम के लिए नहीं किया काम। जो भी करते हैं घिट्टी वाला का है, रोड का, वो कागज कार्रवाई में होते हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, पार्टी के भी हैं, उसी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी का तो कुछ भी नहीं रहा। 5 सालों में जितना उसने लूटना था वो लूट गए। कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये लोग कहाँ से थे? ये एक नोडेरो का बाजार है। हाँ
जहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि आपको रोज़गार मिला है, नौकरी मिली है, कहते नहीं। अच्छा, मैंने कहा यहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, उनका बहुत हो रही है। मैंने कहा ये सड़क भी टूटी हुई है, कहने हाँ टूटी हुई है बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको नौकरी तो मिली नहीं, ना बिजली मिली है, ना रोड मिले हैं, तो वोट किसका है? ये नुडेरो का बाजार है। कहले वोट तो शहीद रानी का है। सिंध में ये इन लोगों को इलाही बख्श सोमरो साहब हैं या मतलब पीर साहब पगाड़ा हैं या फिर उसके बाद खुर्शीद शाह हैं, वहाँ रिप्लेसमेंट आएगी कि नौजवान नस्ल के साथ या वैसे ही रहेंगे? खुर्शीद शाह साहब की बात आप कर रहे हैं, वो अपने आराम से जीत जाएंगे। अरबाब रहीम भी जीत जाएंगे। अच्छा, उनका मैं आपको कार्ड अगर आपको है तो मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये अरबाब रहीम साहब का कार्ड है। फरियाल दालपुर साहब का कार्ड भी आपको दिखा देती हूँ, उन्होंने भी जीतना है, वो भी जीत जाएंगी। और शाह महमूद कुरैशी ये वहाँ खड़े हैं, वहाँ सिंध से इनकी पोजीशन बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद आपने आज पिलेचो का, वो भी जीत जाएंगे। इजाज पिलेजो जीत जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी, इस पर डिस्कशन करते हैं। इजाज पिलेजो मतलब रसूल बख्श पिलेजो साहब सारी जिंदगी सिंध की बात करते रहे। जब वो हजरत क्या नाम थे, GM सैयद साहब सिंध की बात करते रहे, लेकिन चंद वोट लिए। और ये साहब ये जो 10 जमाती इत्तेहाद है ना, ये 10 जमाती इत्तेहाद का मैं आपको बताऊं कि जो मेरी असेसमेंट है, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए जो खैरपुर की सीट है पीर साहब बगारा वाली, वो है वहाँ तो उनका वो वोट बहुत है ना, इन्फ्लुएंस बहुत है, हुरों का बहुत। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की 39 नशिस्तों में से 28 से 30 नशिस्तें जीतेगी। ये सखर है। जी हाँ, सखर, जैकबाद, शिकारपुर, इस पे इन्फ्लुएंस आते हैं कुछ बलूचिस्तान के और कुछ उसके पंजाब के। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इसमें पॉपुलेशन ऐसी भी, सखर में एक बड़ा साइजेबल वोट MKM का भी है। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। और इसमें इसी तरह शिकारपुर पे भी माइग्रेंट लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं, हाजिर वहाँ पर आबाद हुए हैं। जैकबाद थोड़ा सा बलोच वहाँ पर। अच्छा, उसमें जैकबाद की सूरत हाल जो है ना, देखिए ये NA 208 से इलाही बख्श सोमरो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे ये हो रहा है कि नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह जमाली, और उनका जो कबीला है भायो और जमाली, ये दोनों कबीले मिल के नून लीग के सूबाई कैंडिडेट है सरदार मंजूर पनोर, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह से इलाही बख्श सोमरो साहब को इसकी सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये एजाज जाकरानी का मुकाबला कर सके। जी, हमारे साथ लाइन पे है खुर्शीद शाह साहब। ये मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी अपने 30-40 साल पुराना जो एक रोमांस था सिंध में, सिंधियों का पीपल्स पार्टी के साथ, क्या उस रोमांस में शिद्दत आई है, कमी आई है, या वहीं खड़ा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मर्तबा पीपल्स पार्टी लास्ट ईयर के मुकाबले में कुछ बेहतर पोजीशन में आएगी, क्योंकि जो अलायंस 10 जमाती अलायंस हुआ है, वो इसकी एक बिल्कुल शवाहिद है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके सब साधों को फिर जाके वो मुकाबले की पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ी अलामत है पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की, जो आपके सामने प्रैक्टिकल आपके सामने है। शिकारपुर से बेसिक तमाम जो उनकी जो है ब्यूरोक्रेसी, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसमें सारे में बड़ा इन्फ्लुएंस वहाँ है। जी अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे जो NA 202 है शिकारपुर, इसमें आफ्ताब शबान मिरानी साहब। हाँ, अच्छा, आफ्ताब शबान मिरानी जो है वो आपको पता है एक बड़ा नाम है, इनका मुकाबला हो रहा है डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब से। अब डॉक्टर इब्राहिम जतोई और आफ्ताब शबान मिरानी के दरमियान जो कंपटीशन है वो उस लिहाज से सख्त है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे मुकाबला होगा, लेकिन एक छोटे मार्जिन से शबान मिरानी जीत जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, छोटे मार्जिन से तो कोई भी जीत सकता है। नहीं, छोटे मार्जिन से ये कि पहले बड़ा मार्जिन होता था, अब इनको वो वाली पीपल्स पार्टी का आप समझते हैं कि हाँ, इसकी वजह इसकी ये है कि आगा तारक खान पठान जो है, आगा तैमूर पठान, जी, उसके इनके सूबाई कैंडिडेट हैं आफ्ताब शबान मिरानी साहब के PS 11 से शिकारपुर से, तो और मीर बाबल खान भायो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं दूसरी सूबाई सीट से PS 12 से। तो ये दोनों एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने कबीलों को साथ लेके मूव कर रहे हैं। ये कबायली वोट है जो वो वहाँ मिलेगा। लेकिन शिकारपुर की जो दूसरी सीट है ना, और ये साहब, इसमें गौस बख्श खान महर लड़ रहे हैं, ये खुद जो हैं जो लड़ रहे हैं, ये 2002 में खुद सिटिंग MNA थे। और गौस बख्श महर जो उनकी अपनी एक शख्सियत भी है और बहुत बड़ा वोट बैंक भी उनके कबीले का, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फंक्शन लीग के टिकट पे है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सरदार वाहिद बख्श भाइयों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पे सरदार गौस बख्श महर को एज है। तो एक वक्फे पे जाना है, हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद आप।
वेलकम बैक नाजरीन। सिर्फ एक तबसरा करके फिर आरिफ अलवी साहब लाइन पे हैं। ये मुझे बताइए खुर्शीद शाह साहब की पोजीशन। अच्छा, खुर्शीद साहब की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेफ है, अपनी जीत जाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी में मुझे इनकी बहुत ज्यादा मुखालिफत नजर आती है। मुझे लगता है कि जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स है कि इन्हें अपनी पार्टी की तरफ से कोई धचका पहुंचेगा, लेकिन इलेक्शन अंदर से। एक बात और मैंने करनी थी, वो शिकारपुर की बात हो रही थी। मेरे कार्ड के हिसाब से शिकारपुर में पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग है। जी आरिफ अलवी साहब हमारे साथ लाइन। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में या 10 जमातों के इत्तेहाद के मुकाबले में आप कितनी जगह बना सके वहां पर? हम काफी जगह बना सके हैं और ये इंतखाबात के साथ ही पता चलेगा। मगर ये जो देखे ना, ये जो हारी और वडेरे वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे कम केपी के अंदर है, वहाँ हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उससे कम पंजाब में है, वहाँ हम बहुत पॉपुलर है। उससे कम सिंध के अंदर है, जहाँ मामला यानी उससे ज्यादा बल्कि पंजाब में। नहीं केपीके में तो नहीं है हारी वडेरे वाला मसला। यही मैं कह रहा, वहाँ सबसे कम वहाँ है। हाँ सबसे कम, जी हाँ जी। उसके बाद पंजाब में है ज्यादा, ठीक, उससे ज्यादा सिंध में और उससे कहीं ज्यादा बलूचिस्तान में। ठीक। एक अवामी पार्टी है, जब वो इस तरह से उठती है तो उसको यही जो फ्यूडल बेस है, इससे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। मगर हमने बहुत काम किया है, इंशाल्लाह आप अच्छी तब्दीली देखेंगे। देखिए एक बात पहले भी नहीं कराची पर डिस्कस कर, एक बात पहले भी मैंने डिस्कस की प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कि जुल्फकार अली भुट्टो चूंकि बहुत ज्यादा अवामी लीडर थे, लेकिन उन्होंने सिंध में उन्हें फिर भी वडेरों पे तकिया करना पड़ा। उन्होंने बाकी जितने भी लोग थे, गुलाम मुस्तफा जतोई हो गए, तालपुर हो गए, उसके बाद वो जो दूसरे हाला वाले होते सब वडेरे थे उनके साथ। उनको जहाँ पे वो तोड़ तालिबुल मौला मखदूम तालिबुल यहाँ से नहीं तोड़ सके। आपने किसी वडेरे को साथ मिलाया? भाई साहब, हमने जब पिछले 10 साल गुजरते तो टीवी वाले पूछते थे किसी को कोई है आपके इलेक्टेबल लाए, तो टीवी वालों ने पूछना शुरू किया भाई ये क्यों आए। अच्छा, जब वो चले गए तो आपने पूछा ये क्यों चले गए। खैर ये तो टीवी वालों का मजाज है, हमें खबर चाहिए होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से जाहिर है कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, मैं अब जो और ये साहब जो अहम हल्के हैं ना, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। एमपीए का सबसे सख्त मुकाबला है, ये जो अहम मुकाबला है वो सिंध की सीट है PS 29, खैरपुर सिटी की सीट है। इसमें 2 साबिक वज़ीर आला आमने सामने, सैयद कायम अली शाह और सैयद गौस अली शाह। अच्छा, इसी की कौमी असम्बली की जो सीट है ना जी, खैरपुर की 215 NA 215, ये मुस्लिम लीग नून की सारी सियासी इज्जत जो है इस सीट के ऊपर लगी हुई है। हाँ, इस पर इसलिए लगी है कि सैयद गौस अली शाह का मुकाबला है नवाब अली वसान से। बड़ी आला सिचुएशन बनती है कि इसका सूबाई के साथ, इसमें नून फंक्शन लीग पीरसा पगाड़ा की पूरी हमायत सैयद गौस अली शाह के साथ है। अब 10 जमाती इत्तेहाद भी है और मुकाबले में सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली है। अच्छा। लेकिन सूबाई सीट जो है ना, इसकी नीचे NA 215 के नीचे PS 29 खैरपुर सिटी की, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है कायम अली शाह साहब ने बनाया है, वो सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है। सड़कें वहाँ पे पीने का पानी, वहाँ तरक्की हुई है, डेवलपमेंट इतनी हुई है जितनी लाड़काने में हुई है। खैरपुर स्टेट बना दी। इससे पहले कि मैं आपसे इस पे तरक्यात बात करूँ, बचर लगारी बहुत मशहूर एनालिस्ट हैं सिंध के, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। ये बताइएगा कि मैं एक सवाल तकरीबन हर एक से पूछता हूँ और सिंध के हवाले से कि सिंध का एक रोमांस रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, अब भी हो सकता है हो और हो सकता है बढ़ गया हो या कम हो गया हो। आप क्या समझते हैं कि इस जो रैपिड 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर क्या सिचुएशन वही है या पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा अब मुकाबला करना पड़ रहा है दौड़ में? पहले गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे 2008 के, उसके मुकाबले में तो लामहला उनको मुश्किलात का सामना है। पहले 8 वाले इलेक्शन में चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी और पूरा मुल्क के साथ साथ सिंध सरापा एहतजाज था और सरापा मातम था, तो हमदर्दी का वोट उनको पड़ा था और पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन कैंपेन करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना था और बहुत सारे लोगों ने कैंपेन की ही नहीं थी और माहौल इतना चार्ज था। मगर अब के बाद उसकी वाइस वर्सा सिचुएशन है और पीपल्स पार्टी वालों को मुख्तलिफ हलकों में बहुत परेशानियों का सामना है। उनके वोटर उनसे तीखे तीखे सवाल करते हैं और कुछ अंदरूनी बगावत की सी भी कैफियत है। मगर इस 1 महीने के दौरान चूंकि जो एक वैक्यूम था, बहुत बड़ा खाल था, गो के फंक्शन लीग और पीर पगारा ने उसको पूरा करने की बड़ी कोशिश की मगर उनको टाइम नहीं मिला, तो पीपल्स पार्टी अपनी मुश्किलात पर बड़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गई है। तो पहले जहां बहुत इजी गोइंग चीज थी, वहां भी उनको अभी मुकाबले का सामना है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारा साथ दिया। आप वाली बात वही अंदरूनी मशगल फशार जो बातें थी। अच्छा एक तो ये सीट हो गई खैरपुर अच्छा, इस सीट के ऊपर खैरपुर सिटी की जो है इस पे मद्दे मुकाबले गौसली शाह ही है, कैमल शाह के। अच्छा, इससे नीचे PS32 सूबाई में भी और कौमी में भी। PS32 में मंजूर वसान है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मीर शाह नवाज है फंक्शनल के। अच्छा, मंजूर वसान अब अगर जीते तो वो 8वीं बार ये सीट जीते, यानी 1970 से आ रहे हैं। 1970 1988 में 85 से आए होंगे। हाँ, 1988 से 8 होते हैं, 85 से 1988 में इन्होंने जो है वो पीर साहब पगाड़ा जो बड़े पीर साहब थे उनको यहाँ से हराया था। अब ये वो कैंडिडेट है और उनके नीचे ऊपर नवाब अली वसान कैंडिडेट है और मुकाबला सैयद गौस अली शाह से है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के हवाले से ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाब वसान अगर कौमी में जीत जाते हैं और नीचे कैमल अली शाह जीत जाते हैं तो फिर काम जो है वो खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। और अच्छा, और जो अहम सीटें हैं, सीटें जो है अहम की वो देखिए। लड़काना जरा बताइएगा, फरियाल तालपुर है वहाँ पर लड़काना की सीट पे। अच्छा, लड़काना की जो सीट है ना 207, ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की सीट है। उस सीट पे फरियाल तालपुर साहबा अपना इलेक्शन लड़ रही हैं। उनके मुकाबले में जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है वो गनवा भुट्टो है। गनवा की जगह अगर फातिमा होती तो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए, ये तो होते की और बात होती है। इसमें जो औरिया साहब सबसे बड़ा फैक्टर है कि फरियाल तालपुर को अब बाहर आके कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉर्नर मीटिंग करनी पड़ रही है, जो कि नहीं करते थे पहले। जो पहले आमतौर पे नहीं होती थी। 207 बेनजीर भुट्टो शहीद तो यहाँ पे जो है ना वो नहीं हो सकता। लड़काने की इन सीटों पे बड़ी जो मुकाबले हैं वो आसान सीट नहीं समझते आप। आसान सीट अली असगर हालेपोता हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। हजूर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का साथ। जी हालेपोता साहब, ये मैं सवाल सिर्फ आपसे यही करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग फंक्शनल बड़े अरसे के बाद, जिसे कहते हैं ना, ये जैसे कहते हैं बामे अरूज वाला फंक्शनल हुई हैं और उसके साथ ये 10 जमाती इत्तेहाद भी बना है। इस 10 जमाती इत्तेहाद का जो मुकाबला पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना सूबे के अंदर है, आप क्या समझते हैं कि आपके लिए होप्स हैं या मुकाबला करेंगे? जी, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ और यहाँ तो लोग जो है वो हमें इतनी, ये देखे आपको तालियों की आवाज़ सुन रही है, मैं अभी किसी कॉर्नर मीटिंग में बैठा हूँ जी जी, तो लोग हमें खुद बुला रहे हैं और वो मायूस हो चुके हैं जो उनकी पिछली 5 साल कारकर्दगी थी। तो हमें लोग तो बहुत प्यार और मोहब्बत और इज्जत दे रहे हैं जिसको हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। ये जो एक बात कल 3 जमाती इत्तेहाद ने वो थ्रेट परसेप्शन की बात की है, आपको यहाँ थ्रेट महसूस होता है किसी तौर पर? हालांकि आप लोग भी सारे जो हैं लिबरल फोर्सेस आपके साथ हैं सारी की सारी। हाँ नहीं जी, हमें कोई थ्रेट व्रेट का यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये बड़ा और पुरअमन इलाका है और हम बिल्कुल आज़ादाना तौर पे अपने जो अपना मंशूर है या मतलब जो वो बयान कर रहे हैं लोगों को, और हमें कोई ऐसी थ्रेट की तो सूरत नहीं है। जी बहुत बहुत मेहरबानी। जी, लड़काना की बात कर रहे थे तो लड़काना में NA 207 की जिसमें फरियाल तालपुर साहबा कैंडिडेट है, अब वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। इनके मुकाबले में गनवा भुट्टो एक उम्मीदवार है जो उनकी नवाब शाह की सीटें हैं, जो असद जरदारी साहब वाली सीटें हैं, जो अजरा पिछेहो साहबा जहाँ पे लड़ रही हैं, अजरा फजल जहाँ पे लड़ रही हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे एक सूबाई सीट पे बड़ा अच्छा मुकाबला है लड़काने में। NA 207 के नीचे अमीर बख्श भुट्टो मुमताज़ भुट्टो साहब के बेटे वहाँ से कैंडिडेट है और उनका मुकाबला है मोहम्मद अली भुट्टो साहब। ये वो सीट है जिसे मुमताज़ भुट्टो खुद जीते थे। जी, ये वही वाली सीट है और PS37 इसका नंबर है। इनके मुकाबले में मोहम्मद अली भुट्टो है, मुश्ताक भुट्टो इनके वालिद थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के चचाजाद भाई। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमीर बख्श भुट्टो कभी आगे निकलते हैं, कभी मोहम्मद अली भुट्टो आगे निकलते हैं। मोहम्मद अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के में, तो ये एक बहुत अच्छा वहाँ पे मुकाबला होगा। अच्छा, इसके नीचे PS38 जो लड़काना है सीट है, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सूरत हाल है। खुर्शीद जुनेजो जो साबिक ज़िला नाज़िम है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और राफे राशिदी महताब राशिदी साहबा के जो बेटे हैं वो फंक्शनल लीग के कैंडिडेट हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार है, उनका नाम है हाजी मुनव्वर अब्बासी। हाजी मुनव्वर अब्बासी 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, MP थे। ये सफदर अब्बासी साहब के बड़े भाई हैं। ये पूरी ज़िंदगी 1961 से लेके अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं। इस बार इनको ये कहा गया था कि मौज़म अब्बासी जो NA 204 में आज़ाद खड़ा हो गया है और सफदर अब्बासी जो NA 205 में खड़ा हो गया है, इन दोनों को कौमी असम्बली से विड्रा कराओ तो फिर तुम्हें सूबाई की ये टिकट मिलेगी, वरना तुम भी फारिग हो। ये बताइए जी, ओवरऑल इसमें सिचुएशन
फिर एक दफ़ा आपसे पूछ लेते हैं, थ्रेट परसेप्शन का सिंध इंटीरियर में क्या हाल है? मेरा वही आपको जैसे मैंने कहा था कि 60% है। मैं एक मुकाबले की बात करना चाहती हूँ जो ये भी आप डिस्कस कर रहे थे, गौस अली शाह और कायम अली शाह। यहाँ पर गौस अली शाह और कायम अली शाह साहब की पोजीशन मेरे कार्ड्स के हिसाब से बिल्कुल बराबर है। एंड मोमेंट्स पर एक इल्हाक होगा, मेरा ख्याल है इलेक्शन से चंद दिन पहले जिसका इल्हाक हो जाएगा ना वो जीत जाएगा और वो गौस अली शाह मुझे लगते हैं बहुत अच्छा लगता है, उनके कार्ड ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, मैं एक आपको बताना चाह रहा था, वो NA 205 लड़काना की सीट पे नज़ीर अहमद भोगियों है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। हाँ जी, वो है और उनका मुकाबला है सफदर अली अब्बासी से। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का जो नाराज कारकुन है वो क्या पीपल्स पार्टी के साथ लड़काना की नशिस्त NA 205 पे साथ है या पीपल्स पार्टी के उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि ये जरदारी पार्टी। थैंक यू वेरी मच। इस पर एक छोटा सा कमेंट कर दूं, ये सफदर अब्बासी साहब के साथ वो जो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है या पैसे वाले लोग हैं वो मिल गए हैं। सो बजाय उनको एजुकेटेड और बिजनेस का वोट पड़ जाएगा वहाँ पे, मे बी के वो जीत जाए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी और आलिया साहिबा और जुल्फकार साहब जी। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में सिंध एक ऐसा इलाका है कि जहां मुद्दतों से गरीब हारी ने ख्वाब देखे। मुझे पाकिस्तान के आगाज़ में मसूद खदरपोश की वो हारी रिपोर्ट याद आती है कि जब उन्होंने वो रिपोर्ट तहरीर की थी तो यूँ लगता था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक दरवेश सिफ्त आदमी वहाँ के लोगों को ख्वाब दिखा रहा है, लेकिन मुद्दतों सिंध के लोग अपने वडेरे से और अपने सरदार से बाहर नहीं निकल सके। वो उसी के नारे लगाते रहे, उसी के साथ चलते रहे और वही उनके लीडर रहे। जुल्फकार अली भुट्टो की सूरत में उन्हें ख्वाब नजर आए और फिर उसके बाद वो ख्वाब उनसे छीन भी लिए गए। उन्होंने इस ख्वाब का परचम उठाया और बेनज़ीर के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बेनज़ीर का ख्वाब भी उनसे छिन गया, लेकिन ताबीरें हमेशा तल्ख रही हैं। क्या इस दफ़ा सिंध के लोगों को एक ऐसा ख्वाब मुयस्सर आ जाएगा जिसकी ताबीर तल्ख ना हो? ये मेरी दुआ है और उस पाकिस्तानी की दुआ है, हर उस पाकिस्तानी की दुआ है कि ये चाहता है कि अब इस मुल्क पर खून तो बरसे, काल के बहुत दिन गुजर चुके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।